नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। बच्चों को कॉटन कैंडी बहुत पसंद होती है, आपको भी रही होगी, हमें भी रही। लकड़ी की एक पतली सी डंडी पर एक बड़ी सी रोएदार कैंडी जो मुंह में जाते ही पिघल जाती है और पिघलने के बाद मुंह में मिठास तो छोड़ ही देती है, साथ ही कैंडी का कलर भी छोड़ देती है। वही कैंडी जिसे थोड़ा हाथ से दबाओ तो नरम के बजाय और सख्त हो जाती है। अब अगर आप भी अपने बच्चों या परिवार में छोटे बच्चों को कॉटन कैंडी, जिसे आमतौर पर गुड़िया के बाल या बुढ़ी के बाल भी कहते हैं, वो अगर आप खिलाते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि इस पर एक नई रिसर्च हुई है। इसके सैंपल में कैंसर पैदा करने वाला रसायन रोडामाइन बी पाया गया है। इसको देखते हुए भारत के 2 राज्यों ने इस पर बैन लगा दिया है, जिसमें तमिलनाडु और पुदुचेरी है। तमिलनाडु सरकार ने इस पर बैन लगाते हुए कहा, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के मुताबिक शादी समारोहों और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में रोडामाइन बी युक्त खाद्य पदार्थ तैयार करना, पैकेजिंग करना, आयात करना, बेचना और परोसना दंडनीय अपराध है। बैन का उद्देश्य कैंडी बनाने वाले विक्रेताओं और ग्राहकों के बीच रंगीन कैंडी में मौजूद हानिकारक रसायनों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। रंगीन कैंडी भले ही स्वादिष्ट लग सकती है, लेकिन ये सेहत के लिए हानिकारक है। अब जानते हैं कि रोडामाइन बी आखिर है क्या। रोडामाइन बी का इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। ये केमिकल इंसानी शरीर के लिए हानिकारक है। जब ये खाने के जरिए शरीर के भीतर जाता है तो ये ऊतकों और कोशिकाओं में ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा कर सकता है, जो लंबे समय तक रहने की स्थिति में कैंसर पैदा कर सकता है या लिवर को खराब भी कर सकता है। कॉटन कैंडी सैंपल का सरकारी खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया, जिसमें रोडामाइन बी पाया गया, जो खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल के लिए मंजूर नहीं है और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक चेन्नई के खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पिछले दिनों मरीन, बीच और अन्य क्षेत्रों में कॉटन कैंडी बेचने वाले स्टॉलों पर छापा मारा, जहां से कुछ सैंपल लिए गए। इसके बाद सैंपलों के परीक्षणों में रोडामाइन बी पाया गया। टेस्ट में औद्योगिक डाई की मौजूदगी का पता चला, जिसका इस्तेमाल कैंडी में कृत्रिम रंग के एजेंट के रूप में किया जाता है। लेकिन सिर्फ कॉटन कैंडी ही नहीं, बल्कि रोजाना नहाते समय इस्तेमाल होने वाले कुछ ब्रांड्स के शैम्पू और यहाँ तक कि हर्बल प्रोडक्ट्स में भी कैंसर पैदा करने वाले रसायनों का पता चला है, जिनको कि इस्तेमाल करना खासा हानिकारक है। तो अगर आप भी अपने बच्चों को इस प्रकार की कैंडीज देते हैं तो ज़रा सावधान हो जाइए, क्योंकि इसमें उनसे कैंसर पैदा करने वाले जो तत्व है वो पैदा हो सकते हैं और लंबे समय तक खिलाने से उन्हें कैंसर भी हो सकता है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।